नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मुंबई के घाटकोपर में 250 टन की एक विशाल होर्डिंग गिर जाने से 16 लोग मर गए। इस हादसे के 48 घंटे के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी इलाके में रोड शो करने पहुंचते हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री का रोड शो था उस दिन भी 2 शव बरामद हुए, तब भी रोड शो हुआ। उनके रोड शो के बाद अगली सुबह भी 2 शवों को मलबे से निकाला गया, मगर परिजनों के लिए एक शब्द तक प्रधानमंत्री ने नहीं कहा और ना रोड शो कैंसिल किया गया। मर गया 120 फीट ऊंची होर्डिंग तेज आंधी के कारण नीचे गिर गई और उसके नीचे 16 लोग दबकर मर गए, 75 लोग जख्मी हुए। क्या प्रधानमंत्री मोदी को इस हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों से नहीं मिलना चाहिए था? इस हादसे के बाद अपना रोड शो कैंसिल नहीं करना चाहिए था? कम से कम फोन पर ही जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों से बात कर लेते। फोन पर बात करने का जिक्र बेवजह नहीं कर रहा। ड्राइवर किधर गया? कोई है अंदर क्या? अक्टूबर 2013 जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रहे थे, तब पटना के गांधी मैदान में उनकी सभा थी। उनकी सभा के दौरान उनके मंच से थोड़ी दूर बम धमाका होता है और 6 लोगों की मौत हो जाती है, 80 लोग घायल हो जाते हैं। वह भी चुनाव का समय था। नरेंद्र मोदी कुछ दिनों के बाद चार्टर्ड प्लेन से बिहार लौटते हैं और बम धमाकों में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करते हैं। उस समय मौसम खराब होने के कारण बिहार के दूसरे हिस्से में नहीं जा सके, इसलिए उन्होंने घायलों और मृतकों के परिवार वालों से फोन पर बात की। उनकी बातचीत की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई और इसे खूब दिखाया गया। मेरा मन करता था तो उनके परिवारजनों के पास पहुंचूं। बिहार भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के सामने मैंने प्रस्ताव रखा था और उसी के तहत आज मैं उनका दर्द बांटने के लिए, सांत्वना देने के लिए उन परिवारों को मिलने के लिए आया था। संदेश यह गया कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होने वाला है वह बेहद संवेदनशील है, कितना साहसी है। नेता ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए। तब उन्हें छवि की जरूरत थी जो इस तरह की बातों से बना दी गई। अब सब कुछ सेट हो गया है, छवि की कोई जरूरत नहीं। दस साल बाद वही चुनाव का समय है। नरेंद्र मोदी मुंबई में रोड शो कर रहे हैं। जिस इलाके में रोड शो कर रहे हैं वहीं पर विशालकाय होर्डिंग गिरने से 16 लोगों की मौत हुई है, 75 लोग जख्मी हैं। मर गया लेकिन यहां आए लोगों के उल्लास से आपको अंदाजा नहीं होगा कि इसी शहर में मातम हुआ है। 16 लोग मारे गए हैं, 70 से अधिक घायल हैं। 2013 के नरेंद्र मोदी होते तो दिखावे के लिए ही सही जरूर कुछ के परिजनों से मिलने जाते। घाटकोपर हादसे में मरने वालों के नाम हम आपको बता देते हैं। ये वो नाम हैं जिन्हें प्रधानमंत्री ने अपनी जुबान से नहीं लिया। दिलीप पासवान, पुर्निश जाधव, बशीर अहमद, फाहिम खलील खान, हंसनाथ गुप्ता, सतीश सिंह, चंद्रमणि प्रजापति, मोहम्मद अकरम, भारत राठौर, दिनेश कुमार जायसवाल, सचिन यादव। पासवान से लेकर प्रजापति, गुप्ता से लेकर जायसवाल, यादव से लेकर अकरम। इनकी मौत किसी की लापरवाही के कारण हुई है, किसी के गलत फैसले के कारण हुई है। अगर प्रधानमंत्री इनके परिवार वालों से मिलकर यही कह देते कि इस घटना के लिए जिम्मेदार किसी को नहीं छोड़ेंगे, तब भी लगता कि आज भी प्रधानमंत्री वही हैं जो अक्टूबर 2013 के समय थे। लेकिन कितना कुछ बदल गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इन सभी के बारे में
रोड शो के दौरान 2 शब्द तक नहीं कहे। ठीक है कि भाषण का कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन इनके परिवारों की सांत्वना के लिए 2 शब्द कह देते तो क्या मुंबई बुरा मान जाती? प्रधानमंत्री ने बुधवार के दिन महाराष्ट्र में नासिक और कल्याण में सभा की और मुंबई में रोड शो किया, लेकिन कहीं पर भी उनकी ओर से इस हादसे का जिक्र नहीं किया गया, ना ही वो घटना स्थल पर पहुंचे। हर एक जगह पे आप जब जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कल जब प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, दूसरी तस्वीरें आई कि मेट्रो बंद थे। रोड शो किया कि रोड बंद किया? बिल्कुल वही मेरा सवाल था कि लोगों की जो परेशानी थी, वही घाटकोपर में सर 16 लोगों की मौत हुई और प्रधानमंत्री वहां पर गए, ना उन्होंने उसका जिक्र किया, ना कोई उस पर बातचीत की। 2.5 साल से बीएमसी में कोई सत्ता में नहीं मौजूद है, ना चुनाव करा रहे हैं। बीएमसी तो लूट रहे हैं वो। एक एक कर आप देखेंगे तो कल तो उन्होंने हद कर दी। 2 दिन पहले जहाँ वो एक बड़ा हादसा हुआ, कई सारे लोग उस बड़े होर्डिंग, एशिया का सबसे बड़ा होर्डिंग, और मैंने देखा कि शायद कांग्रेस ने ट्वीट किया है, वो किसी ने दावा किया था, उनका प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो आया है। जी जी। तो वहीं पर जाकर रोड शो करना, ये बेशर्म की बात है। ये अच्छी बात, ये शोभा देने वाली बात नहीं है। और सब मतलब आप क्या कर रहे थे? सब लोग उनके ऊपर फूले फ्लावर्स डाल रहे थे, कोई ढोल बजा रहा था। मतलब ये क्या था? जहाँ पर लोग मरे वहीं पर, जहाँ पर लोग मरे, और इसके बावजूद रोड शो हर कोई करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन रोड बंद नहीं करते हम। आप प्रधानमंत्री हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ खास सुविधा मिले। आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो फिर पूरे देश में सब पार्टी का प्रचार करना चाहिए। जी। आप अपने पार्टी का प्रचार क्यों कैसे कर सकते हैं? आपके लिए एयरफोर्स के हवाई जहाज है, फिर आपके सारा पूरा अपना वो पैराफर्निले आपके साथ में रहता है, जैमर है, ये है, वो है। हम जब जाते हैं तो हमारे एस्कॉर्ट का लाइट भी निकाला जाता है, सायरन नहीं बजाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हमें कोई खेद नहीं है, लेकिन सबको समान न्याय क्यों नहीं है? समान न्याय क्यों नहीं है? और मेट्रो कैसे बंद कर सकते हैं आप? जो लोग रोजी रोटी के लिए आना जाना करते हैं, कल मैंने देखा कुछ महिलाएं थी, घर में उनके बच्चे इंतजार कर रहे थे। जी जी। वो पसीने पसीने हो रही थी, वो सब बहुत ही गुस्से में थे। भगदड़ जैसा माहौल, भगदड़ माहौल मच गया। तो ये अच्छा नहीं है। ये सब तकलीफ देकर आप वोट कैसे चाहते हो? वोट कैसे मांग सकते हो? राजनीति की यह संवेदनशीलता काफी बदल गई है। एक और बात है, इस घटना के अगले दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वाराणसी गए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना पर्चा भरना था और एनडीए के सारे नेताओं के साथ मुख्यमंत्री को भी होना था। मुख्यमंत्री को जहां होना चाहिए था, उस वक्त वे वाराणसी गए। अब प्रधानमंत्री मोदी जनता के दुख और मातम के लिए नहीं रोते हैं, अपने मामूली दुखों के लिए रोते हैं, काल्पनिक बातों के लिए रो देते हैं। किस इंटरव्यू में किस सवाल पर रो देंगे कोई नहीं जानता। उन्हें रोता देख किसी को भ्रम हो सकता है कितने नाजुक हैं और कितने भावुक हैं, लेकिन उनकी सरकार की एजेंसियां जब किसी संपादक को घर से उठाकर ले जाती हैं, महीनों जेल में बंद कर देती हैं, तब पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी के आंसुओं की हेडलाइन क्यों इतनी बड़ी की जा रही है, ताकि उनकी सरकार की वजह से कई साल, कई महीनों के लिए जेल में बंद कर दिए गए पत्रकार, संपादक और सामाजिक कार्यकर्ताओं के आंसू किसी को नजर ना आए। आखिर इस पर बहस क्यों नहीं हुई कि जिस घाटकोपर में होर्डिंग के गिर जाने से 16 लोग मरे, 75 लोग घायल हुए, उसी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी देर तक मुंबई में रोड शो करते रहे और परिवार से मिलने तक नहीं गए। यही नहीं, प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान मुंबई के लोगों को जिस तरह से रोक कर रखा गया, वे जिस हाल में घंटों फंसे रहे, उसके लिए भी प्रधानमंत्री ने खेद के 2 शब्द नहीं कहे। हमें नहीं मालूम ऐसा हाल करने पर लोगों ने अपने बारे में और राज्य सत्ता और प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोचा होगा, लेकिन इतनी उम्मीद तो रख सकता हूं कि उन्हें उस वक्त इस हाल में बंद किया जाना, भीड़ में दबा दिया जाना अच्छा नहीं लगा होगा। मुंबई रोड शो से पहले ही मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे,
वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और एलबीएस रोड पर कुछ घंटों के लिए ट्रैफिक रोकने का ऐलान कर दिया। शाम 6 बजे के बाद ही मुंबई मेट्रो 1 को बंद कर दिया गया, जिससे आम मुंबईकरों की परेशानी बढ़ गई। न रास्ते खुले न मेट्रो, जिसके चलते कई जगहों पर भगदड़ का माहौल था। सड़कों पर मजबूरन लोग रुकवाए गए और गुस्से में भी नजर आए। चुकीचा बोलते का बोला, आम्हाला रस्ता मिळाला आहे। इस रोड शो से क्या हासिल हुआ? घंटे 2 घंटे तक नेता सड़क पर चलते हैं, देवता की तरह खुद को पेश करते हैं। लोग हाथ हिलाते हैं, नेता भी हाथ हिलाते हैं। दर्शन कार्यक्रम चल रहा होता है, मगर कोई भाषण नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में भाषण नहीं होता, दूसरे नेता भाषण देते हैं। क्या यह भी अजीब नहीं कि प्रधानमंत्री मुंबई गए, घंटे भर से ज्यादा वक्त तक रोड शो करते रहे, केवल हाथ हिलाते रहे और भाषण भी नहीं दिया। 16 लोग जिनकी मौत हुई, उनके परिजनों के लिए 2 शब्द तक नहीं कहे। स्मार्ट सिटी, स्वच्छ सिटी, फलाना ढिमकाना, 10 साल से यह ड्रामा चल रहा है। न जाने कितने रुपए फूंक दिए गए, लेकिन 13 मई को तेज बारिश और तूफान ने मुंबई को घुटनों पर ला दिया। केवल आधे घंटे की बारिश का असर यह हुआ कि मुंबई में 17 लोगों की मौत हो गई, 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कई जगहों पर इमारतों के ढांचे और पेड़ गिरने के हादसे सामने आए। आंधी के कारण मुंबई के घाटकोपर इलाके में स्थित छेड़ा नगर पेट्रोल पंप पर कई लोग बारिश से बचने के लिए रुके। मुंबई के मुलुंड इलाके से लेकर सायन इलाके के बीच ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर यह इकलौता पेट्रोल पंप है। इस कारण भी यहां पर लोग मौजूद थे। ऐसे में अचानक से इस होर्डिंग के गिर जाने के कारण करीब 100 लोग इसकी चपेट में आ गए। एनडीआरएफ और स्थानीय राहत व बचाव टीम ने 3 दिनों तक राहत व बचाव कार्य किया है। पेट्रोल पंप के नीचे पेट्रोल टैंक मौजूद होने के कारण भी राहत और बचाव का काम धीमी गति से किया गया। अब तक इस हादसे में 16 लोगों की मौत हुई। हम तीसरी बार बता रहे हैं ताकि आप याद रखें कि इनकी मौत के बाद भी प्रधानमंत्री ने मुंबई में रोड शो किया और इनके लिए एक शब्द तक नहीं कहा। एक अन्य मामले में पेड़ गिर जाने के कारण एक शख्स ने अपनी जान गंवा दी। आधे घंटे की बारिश के बाद लोकल ट्रेन में भी भगदड़ जैसा माहौल था। शुक्र है कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। यह वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, 13 मई की शाम ठाणे स्टेशन का है। ट्विटर पर काफी वायरल हुआ है। क्या यह कोई सामान्य घटना थी जिसे नेताओं ने रूटीन की तरह लिया? क्या 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान काफी था? इतनी ऊंचाई पर होर्डिंग किसने लगाई? इसकी कुछ तो पड़ताल होनी चाहिए। किसी का भी करीबी हो, लेकिन यह जो फितुर है, सनक है कि दुनिया की सबसे ऊंची होर्डिंग लगाएंगे, इससे मुंबईकर को क्या मिलने वाला था? दुनिया को क्या पड़ी है? जापान और चीन के लोगों को क्या वाकई इससे फर्क पड़ता है कि मुंबई में दुनिया की सबसे ऊंची होर्डिंग है? क्या यह फालतू की बात नहीं है? आपको याद होगा गोखले ब्रिज का मामला सामने आया था, हमने इस पर वीडियो बनाया था। कितना हास्यास्पद मामला था वो। बीएमसी ने तब रेलवे पर जिम्मेदारी डाल दी। इस बार फिर से वही हो रहा है, रेलवे का नाम आ रहा है। लेकिन हमारा सवाल है, जो लोग मरे हैं, क्या उनके प्रति हमारी यही संवेदनशीलता है? 16 लोगों की मौत के बाद क्या प्रशासन इसकी ठोस जांच करेगा? बीएमसी की ओर से 40 बाई 40 फीट की होर्डिंग की अनुमति है, मगर घाटकोपर की होर्डिंग 120 बाई 120 फीट की कैसे लग गई? बीएमसी कहती है कि यह अनुमति उन्होंने नहीं, रेलवे वालों ने दी। मुख्यमंत्री ने जांच और ऑडिट के आदेश दिए हैं। प्रशासन ने इस होर्डिंग के मालिक भावेश भिंडे को मुख्य आरोपी बताया है। अब तक की जानकारी के अनुसार बीएमसी ने भावेश भिंडे पर अवैध बैनर और होर्डिंग लगाने के कारण 21 बार जुर्माना लगाया था, लेकिन होर्डिंग को हटाया नहीं। भावेश भिंडे फिलहाल फरार हैं, उन्हें ढूंढने का काम जारी है। बीएमसी में 2.5 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। यह चुनाव किसके फायदे के लिए टाला गया? जिस संस्था को चुने हुए प्रतिनिधियों को चलाना था, उसे 2.5 साल से अफसर क्यों चला रहे थे? जयराम रमेश ने लिखा है कि बीएमसी के 150 साल के इतिहास में कभी भी इतनी देर तक चुनाव नहीं टाले गए। अब सब दूसरों की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं। मुंबई में इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके 48 घंटों के भीतर ही
प्रधानमंत्री मोदी उसी इलाके में पहुंचते हैं, लेकिन मौके पर नहीं गए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे की जगह का ब्यौरा लिया। अपने वीडियो को ट्विटर पर साझा करने गए तो उन्होंने दुखांत संगीत भी लगाया ताकि लोगों को समझ में आए कि वो दुखी हैं। मतलब उनके पास इतना होश था, उनके लोगों के पास इतना समय था कि लोग मर गए हैं मगर संगीत वीडियो में लगाया जाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री गए हैं तो उसके वीडियो में असर डालने के लिए म्यूजिक की क्या जरूरत थी? मुंबई में इतनी ऊंचाई पर होर्डिंग की क्या जरूरत थी? आप मुंबई जाएंगे तो इस तरह की ऊंची ऊंची होर्डिंग नजर आएगी। अब भी इन्हें देखकर लगता है कि जरा सी आंधी में ये गिर जाने वाली हैं और किसी की जिंदगी जा सकती है। बस चले तो आसमान में लोग होर्डिंग टांग दें ताकि आप हवाई जहाज की खिड़की से फिल्मों के पोस्टर और साबुन तेल के ब्रांड देख लें। लेखक अमिताभ घोष ने 8 साल पहले मुंबई की इन होर्डिंग को देखकर चेतावनी दी थी कि तेज आंधियों में ये गिर सकती हैं, लोगों की जान जा सकती है। अमिताभ घोष की एक किताब है द ग्रेट डिरेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल। हमने इस किताब पर एक प्रोग्राम बनाया था अदानी पूर्व एनडीटीवी में। इस किताब को आप जरूर पढ़िए। यह किताब 2016 में आई थी। इस किताब में मुंबई की होर्डिंग के बारे में जिक्र है। घोष ने ट्विटर पर भी लिखा कि उन्होंने इस किताब में इसका उल्लेख किया है कि अगर साइक्लोन आया तो मुंबई में हजारों होर्डिंग उखड़ जाएगी और लोगों की जानें जा सकती हैं। घोष ने ट्विटर पर लिखा है कि उन्होंने इस किताब में इस बात का उल्लेख किया है कि अगर साइक्लोन आ गया तो मुंबई में हजारों होर्डिंग उखड़ जाएंगी और लोगों की जानें जा सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में 1000 से अधिक ऐसी होर्डिंग है जो बहुत ऊंचाई पर लगाई गई है। ऐसा तो नहीं कि 13 मई को जैसी आंधी आई वैसी आंधी दोबारा नहीं आएगी, तो फिर इन्हें हटाया क्यों नहीं जा रहा? इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि पिछले कुछ वर्षों में बीएमसी ने किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, ना किसी का लाइसेंस कैंसिल किया। इन होर्डिंग से मुंबई साल में 100 करोड़ कमाती है। लोग मर गए तो एक आदमी को मुआवजा केवल 5 लाख का। क्या 5 लाख में उनके जीवन की भरपाई हो जाएगी? प्रशासन के किसी काम से किसी की जान जा सकती है, प्रशासन को परवाह नहीं। जान जाने के बाद प्रधानमंत्री को परवाह नहीं। अगर परवाह होती तो अब तक मुंबई की सारी ऊंची ऊंची होर्डिंगें उतार दी गई होती। जिनके घरों के लोग इस लापरवाही के कारण मरे हैं, जरा उनके बारे में सोचिएगा। हम हादसों से नहीं सीखते, हादसों को जन्म देना जानते हैं, उन्हें रोकना नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से मुंबई लौटकर जाना चाहिए। घाटों पर हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलना चाहिए, ठीक उसी तरह से जैसे 2013 में उन्होंने बिहार में किया था। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।